दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं टीएच भारत। दोस्तों आज बात करते हैं अयोध्या नगरी की, जहां भगवान की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। उस महानगर में, उस पवित्र नगर में बहुत ही घिनौना काम मोईद खान नामक व्यक्ति ने किया। सपा नेता ने इतना नीच काम कर दिया है जिसकी कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। ऐसे नीच लोग भी भगवान राम के नगर में बसते हों तो बताइए भगवान राम का क्या अस्तित्व बचेगा। इतने गिरा हुआ आदमी जो सपोर्ट करता है वहां का सांसद अवधेश पासी, जो कहता है कि नहीं नहीं मैं मोहित खान को नहीं जानता हूं। इतना गिरा हुआ लोगों को चुनिएगा। अयोध्या वासियों, अयोध्या के रहने वाले हिंदुओं, शर्म से डूब मरो। तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी एक गलती आज मोईद खान ने इतना बड़ा घटना कर दिया जो हृदय विदारक ही नहीं, पूरा देश को हिला देने वाली है। और उसका मुखिया अखिलेश यादव एक्स पर लिखता है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। डीएनए टेस्ट की जरूरत है जब ऑलरेडी लड़की मौजूद है, बयान दे रही है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, प्रमाण साक्ष्य है, तो फिर डीएनए की बात इसमें कहां आ गई? उससे भी तो गिरे हुए उनके चाचा निकल गए। जो ये बोल रहा है उनका चाचा कि नार्को टेस्ट कराओ, कि बच्ची झूठ बोल रही है। अवधेश पासी क्या बोल रहा है? अवधेश पासी का भी बयान आप लोगों ने सुना होगा। ये बोल रहा है कि वो तो मासूम है, कार्रवाई हो लेकिन वो मासूम है। वो बुढ़ा आदमी मासूम है जो 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप करता है, वो मासूम है। वो तो घटिया नीच से भी नीच गिरा हुआ नीच है। वो तो इतना नीच है कि उससे नीच कोई हो ही नहीं सकता। हद का पार कर गया है वो। इतना गिरा हुआ आदमी को, जोगी जी को बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। जोगी जी, अयोध्या वासियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों ने एक छोटी सी गलती करी, अवधेश पासी जैसे व्यक्ति को चुन करके। आज कई लड़कियों के साथ ऐसा वहां घटना हुई है जो कुछ छुपा कर रखा गया है। कुछ परिवार ने इस बात को सामने नहीं आने दिया। यह है मोईद खान, जो अपने रसूख के दम पर सपा का सपोर्टर हो, सपा का नेताओं का बल है उसके ऊपर, छत्र छाया है उसके ऊपर, नेता खुद है। तो इस नेता ने जो काम किया है वो असहनीय है, वो असहनीय है। हिंदू तुम लोग बढ़ जाओ भाई, बढ़ जाओ। तुम्हारे घर भी ऐसा होगा। बटो, ओबीसी में बटो, एससी में बटो, एसटी में बचो, मांगो, राहुल गांधी के बात पर जाओ। तुम्हारे साथ यही घटना होगी, लिख लो इसको। हिंदुओं, तुम लोगों को समझना चाहिए कि हमको ये मांग हिंदुओं को करना चाहिए, हिंदू संगठनों को करना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को करना चाहिए, आरएसएस को करना चाहिए कि हिंदुओं में कोई ओबीसी, एसटी, एससी नहीं रहेगा। इस सारी धाराओं को तोड़ दो, इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। इनकी औकात नहीं है कि किसी हिंदू लड़की पर आंख भी उठाकर देख ले। ये तो बकरी वाले लोग हैं। बकरी, जो बकरी को नहीं छोड़ता वो लड़कियों को छोड़ेंगे? हिंदू भाई, तुम्हारी गलती, अयोध्या वासियों, तुम्हारी एक गलती 5 साल तक ये दर्द देगी। घबराओ नहीं, अभी और दर्द सहना होगा तुम लोगों को। जैसा तुम लोगों ने कर्म किया है उस कर्म का फल भोगना होगा। भगवान राम के नगर में रह करके जिस तरीका का काम हुआ, उससे तो अयोध्या वासी के हिंदुओं को डूब मरना चाहिए कि तुमने क्या चुन लिया। घटिया आदमी को चुन लिया जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैं मोईद खान को नहीं जानता हूं, जो ये कह रहा है कि मासूम है। ऐसे नेता को चुन करके आप लोग पछता रहे होंगे। अभी भी उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पर भी ध्यान रखिएगा हिंदू भाइयों। जागो, नहीं जागोगे तो आज उस गरीब बेटी के साथ हुआ है ना, तुम धनी भी हो तो क्या है, तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए एक हो जाओ। ये ओबीसी
और ST SC में मत बटो, सब एक हो। इसको तोड़ने का आंदोलन करो, हिंदुओं आगे आओ और ये तोड़ो। SC ST OBC अगड़ी पिछड़ी इन जातियों में हम लोग नहीं बटेंगे। सामान्य हमारा है, सब लोग एक ही है। हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये बौद्ध, ये जैन, यही ये बटो, लेकिन जातियों में मत बटो। OBC में मत बटो, SC में ST में मत बटो। कोई सहारा नहीं मिलेगा आगे चल करके। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, नतीजा आप देखते जाइए। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या गैर भाजपा सरकार है, वहां का रिजल्ट देखिए। बंगाल का रिजल्ट देखिए, बंगाल में क्या हो रहा है इस पे बात सोचिए। बंगाल में वैसे भी 9 से 10 जिला मुस्लिम बहुल हो चुका है। तुम लड़का को पढ़ाने के लिए सोचते रहो, मेरा लड़का लंदन जा करके, अमेरिका जा करके इंजीनियर बन करके आए, गाड़ी खरीदो, ये चाहिए वो चाहिए, और तुम्हारे जिसको दूध पिला रहे हो ना, वो दूध पीने वाला खुद एक दिन पीकर तुम्ही लोगों को डसेंगे। इस चीजों को जान लो। इसलिए हिंदू भाई, मेरी बात को गठरी बांध लो कि अगर नहीं संभलोगे तो आने वाले समय में ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी, तुम्हारे साथ भी होगी, उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए इस चीजों से अगर बचना है तो एक होना ही होगा, सबको एक होना ही होगा। इन जिहादी ताकतों को सबक सिखाना होगा, और सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि आप एक हो जाओ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये पीडीए क्या 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 बोलता है, वो झूठ बोलता है। कोई पीडीए उडीए नहीं, कोई दलित का सहारा नहीं, कोई ST SC का कोई सहारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल जो गरीब है उनको बेवकूफ बनाकर आपको ये भागीदारी देंगे, आपको ये लालच दे करके, और वोट लेते हैं सब। इसमें हिंदू भाई तुम लोग बटो मत, एक ही में रहो, ताकत रहेगी। वरना आज उस जो 12 बरस के नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है, वो हर घर में होगा, और हर घर में जिस दिन होगा उसका जवाब क्या होगा? बहुत भयंकर होगा। इसलिए इन चीजों से अगर बचना है तो आपस में तालमेल रखो भैया। जब तक तालमेल नहीं रहेगा, जब तक आप सपा जैसे पार्टियों का, TMC जैसे पार्टियों का, कांग्रेस जैसी पार्टियों का, राजद जैसी पार्टियों का विरोध नहीं करेंगे, इसके खिलाफ में आप वोट नहीं करेंगे, भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो खानदान सहित जो आपका दशा होने जा रहा है उसके लिए जिम्मेवार हिंदू स्वयं है। आप सोए रहते हैं वोट के दिन, आपका 30% वोट नहीं गिरता है, 40% वोट नहीं गिरता है, और एक वो समाज है जिसका 90% 95% वोट गिरता है। किसके लिए? गजवाए हिंद होगा। चिंता मत करो हिंदू भाइयों, फिर वही शासन आएगा, फिर वही होगा जो मुगलों ने किया। अभी भी समय है, जाग जाओ, अभी भी समय है, एकता बनाओ। इन नेताओं के, सपाइयों के, कांग्रेसियों के, ये राजद वालों के, TMC वालों के कथनी करने में मत आओ। इन पर भरोसा मत करो, इनको एक वोट मत दो, तब बचोगे। मेरा कहना काम था, मैंने कहा, करना आपका है, आपको है, सबकी ड्यूटी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।